Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we are going to start a new chapter of class 10, that is chapter number 1, chemical reactions and equation. And today we will start part number 1, that is chemical and physical changes. Okay students, so let's start. सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस. हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस. आपने आइस को फ्रीज़र से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. इसी तरह स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, उसकी शेप चेंज हो गई. ठीक है. इसी तरह के कुछ और भी चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल रोटिंग ऑफ एन एप्पल. एक एप्पल जो कि रखा हुआ था वो धीरे धीरे उसमें रोटिंग होने लगी. तो इस तरह के कई चेंजेस सब्सटेंसेस में होते रहते हैं. ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस. उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं. एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस. ये टाइप चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स. वन इज फिजिकल एंड नेक्स्ट इज chemical. So there are two types of change, physical and chemical changes. तो इस पार्ट में हमें यही समझना है what is the difference between physical changes and chemical changes. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. फिजिकल चेंज मीन्स किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, स्टेट, उसमें चेंज होना क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज. ओके, तो देखेंगे चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स शेप, साइज, स्टेट एटसेट्रा. जैसे मैंने बताया आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गई, मीन्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई. ठीक है. इसी तरह से आपने एक पेपर लिया और उसे फोल्ड करके उसकी शेप चेंज हो गई. तो ये क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं. ओके, एंड दीज आर जनरली टेम्परेरी. जनरली ये चेंजेस कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं. जैसे आपने आइस को रूम टेम्परेचर पे रखा, वो वाटर में कन्वर्ट हुई. आप उसको वापस से फ्रिज में जब रखेंगे तो वापस से फ्रीज होके वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, पेपर को हमने फोल्ड किया, वापस से हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो पुरानी शेप में आ जाएगा. ठीक है. तो जनरली दीज चेंजेस आर टेम्परेरी. ओके, सो दीज चेंजेस आर टेम्परेरी. ओके स्टूडेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. इन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ उसी की शेप, साइज या स्टेट में कुछ चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल हमने आइस से वाटर बनाया तो वो जो सब्सटेंस था वो चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूला वही है H2O, बस वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ था. ठीक है. सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म्ड, एंड जनरली दीज आर रिवर्सेबल. जो हमने कहा कि टेम्परेरी नहीं है, मीन्स जनरली कैसे होते हैं ये? रिवर्सेबल. ठीक है. सो जनरली दीज आर रिवर्सेबल. ठीक है. पर ऐसा हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल नीडिंग अ डो. हमने एक डो लगाया ना किसी भी फ्लोर को लेकर के, तो ये एक फिजिकल चेंज ही है, लेकिन उसको हम वापस से सिंपल तरीके से पाउडर फ्लोर में चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो समटाइम्स ये इरिवर्सेबल भी हो सकते हैं. ठीक है. बट जनरली कैसे होते हैं? ये रिवर्सेबल होते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी नॉट इन्वॉल्व. किसी भी एनर्जी का प्रोडक्शन फिजिकल चेंज में नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. ठीक है. सो एग्जाम्पल्स आर मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर. वाटर को फ्रीज करके हमने वापस से आइस में कन्वर्ट कर दिया, आइस मेल्ट होकर के वाटर में बदल रही है. वाटर को हमने और हीट किया तो वो वाटर वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. आपने किसी स्पंज बॉल को प्रेस किया तो वो थोड़ा सा कैसी हो जाएगी? प्रेस हो जाएगी. तो ये भी कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज. ठीक है, जिसमें शेप, साइज या स्टेट में चेंज आए. ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंजेस. जनरली कैसे होता है? ये रिवर्सेबल, समटाइम्स इरिवर्सेबल भी हो सकते हैं. बट जो पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा वो क्या है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. ठीक है. तो केमिकल चेंज क्या होता है? इन केमिकल चेंज
change in both physical and chemical properties and composition also change. यानी chemical properties change होंगी और उसके कारण कई बार physical property भी change हो जाती हैं. ठीक है, हम examples देखेंगे कि solution था, बाद में वो solid form में convert हो गया during reaction, है ना. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होंगी, उस सब्सटेंस का कंपोजिशन भी चेंज होगा और इसी कारण से समटाइम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस स्टेट से मतलब है यहाँ पर मेनली, वो भी चेंज हो जाती है. ओके, तो देखेंगे चेंज इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन दिस चेंज न्यू सब्सटेंसेस ऑलवेज फॉर्म्ड. हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा. जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो एक सब्सटेंस कन्वर्ट होके दूसरे सब्सटेंस में बदल जाएगा. उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं. सो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड दीज चेंजेस आर परमानेंट. ये चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. ठीक है, हम बिना किसी केमिकल रिएक्शन के उसको वापस से वैसा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके वाटर बनाया. ठीक है, अब हम वाटर को किसी फिजिकल मेथड से फिल्टर करके बॉयल करके वापस से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यूजुअली इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. और जब केमिकल चेंज होते हैं तो यूजुअली ऐसा होता है कि उस रिएक्शन के ड्यूरिंग हीट, लाइट या साउंड की फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जबकि फिजिकल चेंज में एनर्जी प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होना. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी हमने फूड की फॉर्म में लिया, वो डाइजेशन एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होगा, प्रोटीन एमिनो एसिड्स में चेंज होंगे, तो नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है, तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है. ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है. एक रिएक्शन होती है आयरन की एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जिसके कारण उसमें रस्टिंग हो जाती है और वो जो रस्ट हमें दिखाई देती है वो एक नया सब्सटेंस है जो कि आयरन से डिफरेंट है. इसलिए क्या है, ये भी एक केमिकल चेंज है. तो देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, कॉयल का आपने बर्निंग किया या किसी भी चीज़ को आपने बर्न किया, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा, तो वो भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज. एंड रस्टिंग एटसेट्रा, ये क्या है, कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, हमने किसी फ्यूल का कंबशन किया, रोटिंग ऑफ एन एप्पल रोट होकर के आप देखते हैं ब्राउन ब्राउन से कलर का हो जाता है ना. रस्टिंग ऑफ आयरन के किसी भी पीस पे रस्टिंग होना, डाइजेशन, ये सभी किसके एग्जांपल है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं. ओके स्टूडेंट, तो जब भी कहीं केमिकल चेंज होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, कोई केमिकल रिएक्शन होगी. क्या होगी वहाँ, कोई केमिकल रिएक्शन होगी. अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन केमिकल रिएक्शन टू और मोर दैन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस. दो या कोई और ज़्यादा रिएक्टेंट्स या फिर कोई अकेला रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो किसी हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाए. ठीक है, तो क्या होगी वो, केमिकल रिएक्शन. मीन्स जब सब्सटेंसेस में कुछ ऐसा चेंज हो कि वो चेंज हो करके कुछ न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन. तो देखेंगे टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. क्या बनेंगे, न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. न्यू सब्सटेंसेस के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने 9th क्लास में कुछ रूल्स पढ़े थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, जिनमें हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वही एटम रहेंगे. तो नया सब्सटेंस कैसे बनेगा, सिर्फ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और जो एटम्स का है रीअरेंजमेंट होगा. ठीक है, और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो देखेंगे ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल
रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और एटम्स रीअरेंज हो जाएंगे एक दूसरे से और नया सब्सटेंसेस फॉर्म होगा और उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दो टर्म आएंगी, ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं यानी उनमें कुछ रिएक्शन होकर के नया सब्सटेंस बनेगा, दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड द सब्सटेंसेस न्यू फॉर्म, जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होंगे, दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो दो वर्ड याद रखने हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं और जिनमें बॉन्ड ब्रेकिंग होकर के नया सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई एंड दे विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और रिएक्शन होने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट। और किसका फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। वो क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो हर रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इस तरह से उसको लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, 2 और मोर देन 2 जितने भी होते हैं उन्हें प्लस करके, और एरो लगा करके राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होती है एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो टास्क नंबर 1, वी टेक अ मैग्नीशियम रिबन। इसमें हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है एंड इसको हम स्प्रिट लैम्प या बर्नर को यूज़ करके हीट करेंगे, अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड क्लीन इट वेल। फर्स्ट वी क्लीन इट, सबसे पहले हमने उसे क्लीन किया बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पुटअप होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग से इसको होल्ड करना है, हाथ में नहीं पकड़ना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी हमें करनी है तो बहुत ही सेफ्टी से करनी है, ठीक है। बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प, स्प्रिट लैम्प और बर्नर को यूज़ करके हमने क्या किया, इसे बर्न किया, ठीक है। कलेक्ट द ऐश, इससे ऐश फॉर्म होगी इन अ वॉच ग्लास। अब जो ऐश फॉर्म हुई उसे हमने वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह का सेटअप है। ये हमने टोंग की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, इसको हम स्प्रिट लैम्प की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और जो ऐश फॉर्म हो रही है उसको हम ये वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी नया सब्सटेंस बना, यानी क्या है हो रही है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। तो क्या ऑब्जर्वेशन होंगे हमें, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and change into a white powder, और एक नया सब्सटेंस बनाया उसने जो कि हमें वाइट पाउडर के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें प्रिकॉशन रखना है, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे हमें अपनी आइज़ को उनसे थोड़ा सा बचा के रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होगा एंड इट चेंज इनटू वाइट पाउडर एंड दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड and it is formed due to reaction of magnesium and oxygen। कैसे बना ये, मैग्नीशियम का जो रिबन था उसने किससे रिएक्ट किया, एयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। तो ये क्या थी, एक तरह की केमिकल रिएक्शन, और ऐश के फॉर्म में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, प्रोडक्ट बना, न्यू सब्सटेंसेस बन गया, तो वी कैन से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके स्टूडेंट, हम एक और एग्जांपल देखते हैं अब इसका। टास्क नंबर 2, टेक लेड नाइट्रेट। हमने एक सॉल्यूशन लिया लेड नाइट्रेट का इन अ टेस्ट ट्यूब, ये कलरलेस होता है, ठीक है। एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, इसमें हमने क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन होगी तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म बने होगा, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो कलरलेस लेड नाइट्रेट है, क्योंकि अब क्या बन जाएगा बाद में, लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, और वो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट भी बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, कलरलेस सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। तो उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन बेस्ड, लेड आयोडाइड। जबकि लेड नाइट्रेट कैसा था, कलरलेस। तो मैंने आपको बताया था नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, केमिकल चेंज तो होगा ही, केमिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज हो रहा है, उसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी में भी यहाँ चेंज हुआ, कलर चेंज हो गया। पहले कलरलेस था, अब कैसा, येलो। पहले सॉल्यूशन फॉर्म में था, अब इसका प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म बन गई। तो ड्यू टू रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आता है। ओके स्टूडेंट, उसको हम कैसे पहचानते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑब्जर्वेशन से, कि कलर में क्या चेंज हुआ, कौन सी गैस रिलीज हुई, उससे हमें ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि कोई रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। टास्क नंबर 3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, हमने जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए इन अ कॉनिकल फ्लास्क, इस तरह का कॉनिकल फ्लास्क होता है, ठीक है, ग्लासवेयर है ये हमारे केमिस्ट्री लैब में जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसमें आप देख सकते हैं इजीली। इसमें हमने क्या लिए है, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लिए हैं, और टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लिए, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये भी बहुत प्रिकॉशन से करना है, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क, और वी कैन टेक टेस्ट ट्यूब ऑल्सो, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, और इसमें हमने धीरे धीरे क्या ऐड किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ठीक है। और जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, जिंक की और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी, जूनियर क्लासेस में हमने थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा हुआ है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करती है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है। तो क्या बनेगी यहाँ पे, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक पॉपअप साउंड की फॉर्म करते हुए वो बाहर निकलने लग जाएगी, और हमें उसका पॉपअप साउंड सुनाई देगा। तो देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन हुए, जिंक सल्फेट, एक तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस विद एन एफरवेसेंस, ठीक है, एक पॉपअप साउंड के साथ, बहुत ही हिसिंग साउंड के साथ वो तेजी से बबल अप साउंड करते हुए बाहर निकलेगी। और अगर हम कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे रिएक्शन के बाद तो वो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा, मीन्स टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें जिंक ने रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विच रिलीज एंड पॉपअप साउंड, जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो पॉपअप साउंड वो करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में केमिकल रिएक्शंस को देखा। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे कि या तो कोई कलर चेंज हो रहा है, या कोई गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, या फिर कोई स्टेट चेंज हो रही है। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन से हम किसी केमिकल रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। तो कुछ चेंजेस है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो क्या है वो, चेंजिंग इन स्टेट में चेंज होना। जैसे हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराई थी तो हमने देखा था कलरलेस सॉल्यूशन था, वो रिएक्शन कराई थी हमने पोटेशियम आयोडाइड से, और रिएक्शन के बाद येलो प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का। तो स्टेट में चेंज हुआ, पहले सॉल्यूशन था और बाद में येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कलर में चेंज होएगा ही रिएक्शन में, बट जनरली कलर चेंज इन्वॉल्व, ठीक है, कलर चेंज भी होता है। जैसे हमने लेड नाइट्रेट वाले एग्जांपल में देखा, कलरलेस सॉल्यूशन येलो प्रेसिपिटेट में
चेंज हो गया। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन कराई H2SO4 से, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी किसका आइडेंटिफिकेशन है कि रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है। एंड चेंज इन टेम्परेचर, एंड समटाइम टेम्परेचर में भी चेंज होता है, ठीक है। ऑलवेज ये चेंज हो जरूरी नहीं है टेम्परेचर कलर, लेकिन समटाइम्स टेम्परेचर में भी इंक्रीज या डिक्रीज ड्यूरिंग रिएक्शन हो सकता है। तो इन ऑब्जर्वेशन से, इनमें से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन होने पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके स्टूडेंट, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने टास्क नंबर 1 में ये किया था, है ना, कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन प्रेजेंस ऑफ एयर। उससे पहले हमने उसे सैंड पेपर से क्लीन किया था। तो ये क्यों किया हमने, ठीक है। एक्चुअली मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, एंड व्हेन इट कैप्ट इन एयर लॉन्ग टाइम, जब ये लॉन्ग टाइम तक एयर में होती है तो ये एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है। तो जब तक हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तब तक वो जो मैग्नीशियम रिबन में जो मैग्नीशियम है वो कवर रहेगा इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से, और वो एक्सपोज जब तक नहीं होगा तब तक वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम उसे सैंड पेपर से रब करके पहले क्लीन करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के उस लेयर को रिमूव कर देते हैं, और जिससे क्या होता है मैग्नीशियम जो अंदर का होता है वो एक्सपोज होता है एयर में, और एयर से रिएक्ट करके उसकी बर्निंग स्टार्ट होती है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, उस पर एक लेयर बनी हुई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। व्हेन कैप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब तक हमने उसे लॉन्ग टाइम एयर में रखा तो अपने आप ये रिएक्ट करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। दिस लेयर हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, और जब तक लेयर रहेगी उसके ऊपर उसकी बर्निंग नहीं हो पाएगी। हैंस इट इज़ टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग, इसलिए बर्निंग करने से पहले हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज शेप, साइज और स्टेट और सब्सटेंस चेंज, किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज या स्टेट जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें चेंज होता है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, किसी नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड दीज चेंज आर टेम्परेरी, ये चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। ओके स्टूडेंट, नो एनर्जी प्रोडक्शन, कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, दैन वी डिस्कस केमिकल चेंज, फिर हमने केमिकल चेंजेस को डिस्कस किया। इन केमिकल चेंज chemical properties, physical properties and composition of substances change. New substances are formed, हमेशा नए substances बनेंगे, and these changes are permanent. ये changes कैसे होते हैं, permanent होते हैं, and generally energy production involved in form of heat, light और sound. इस form में energy का production भी होता है. Okay student, for example rusting और डाइजेशन, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है. दैन वी डिस्कस केमिकल रिएक्शन. इन केमिकल रिएक्शन 2 or more than 2 reactants react with each other and forms new substances, ठीक है. एंड rearrangement of atoms takes place during chemical reaction. The substances which are taking part in reaction are called reactants and new substances formed in reaction are called प्रोडक्ट्स. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि ड्यूरिंग रिएक्शन क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. तो हमने क्या क्या देखे चेंजेस, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, एंड चेंज इन टेम्परेचर. इन ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगता है कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लिया है. आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन.
केमिकल इक्वेशंस कैसे बनती हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।